भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। अहिंसा की मेरी एक अपनी अलग परिभाषा है। दबे कुचले लोगों के प्रति प्रेम और दया का भाव रखना ही अहिंसा है और दुष्ट व्यक्ति के साथ सख्ती से पेश आने को हम जायज मानते हैं। संक्षेप में यही कि हम दयालु हैं, कायर नहीं। एक बात मेरी समझ में नहीं आई, ये रामजी सकपाल की बेटियों ने हमारे बेटों को हरा कैसे दिया? वही तो समझ में नहीं आया ना। मुझे तो लगता है ये रामजी सकपाल कोई काला जादू जानता है। सही कह रहे हैं आप लोग, काला जादू ही करता है उनका परिवार, और उस काले जादू का नाम है आत्मबल। गुरुजी, आप भी उसी जात के हो गए हैं। अब क्या कहें हम लोग। पहले उस आत्मबल का मतलब तो समझ लीजिए, फिर कुछ कहने सुनने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फर्क था आपके लड़के और उनकी लड़कियों में। आपके लड़के उनकी लड़कियों को हराने के लिए दौड़ रहे थे, उन्हें नीचा दिखाना चाहते थे, और आप लोग भी इंतजार कर रहे थे कि कब उनकी लड़कियां हारें, आप लोग उन्हें जलील करें, उनके परिवार को गांव से बाहर करें। जबकि उनकी लड़कियों के पास जीत के अलावा कोई दूसरा विकल्प ही नहीं था। उन्हें इस बात का एहसास था कि जीत उनके लिए कितना मायने रखती है, उनके पिता के लिए, उनके लिए, उन जैसी तमाम लड़कियों के लिए जो पढ़ना चाहती हैं, कितना जरूरी है। और फिर उनकी जीत की चाह रखने वाले, चाहे उनका परिवार हो, मैं या पेंडसे जी हूँ, या फिर आपकी जात की लड़कियां और महिलाएं हों, उनकी जीत के लिए दुआ कर रहे थे। और हमें भी इस बात का एहसास था कि अगर ये लड़कियां जीत गईं तो उनकी जीत के साथ समय अवश्य बदलेगा। कुछ नहीं बदलेगा। इस जीत से ना तो उनकी जात बदलेगी और ना ही उनका कर्म, और ना ही हम अपनी बच्चियों को पढ़ाएंगे। जैसा चलता आया है वैसा ही चलता रहेगा। अगर आपको लगता है इस जीत से कुछ बदलेगा तो आपका भ्रम है। भ्रम मुझे नहीं, आपको है, बल्कि आप सबको है। और आप लोग दुनिया के पहले इंसान नहीं हैं जिन्हें इस बात का भ्रम है कि समय नहीं बदलता है। सच्चाई तो ये है कि समय बदलता है, और ये आग की चिंगारी जो है ना, ये आप लोगों की कट्टरता को ध्वस्त कर देगी। ओ गुरुजी, ज्यादा ज्ञान मत बांटिए, वरना आपको भी जात बाहर कर देंगे। बस यही आखिरी हथियार बचता है आप लोगों के पास डराने के लिए। मैं अब डरने वाला नहीं हूं। मैं एक शिक्षक हूं, और जात से बाहर करने का डर मुझे मत दिखाइए। मैंने जो किताबों से ज्ञान प्राप्त किया है ना, उसके सहारे मैं कहीं भी चला जाऊंगा और अपने परिवार को अच्छी तरह से पाल लूंगा। क्योंकि ज्ञान को महत्व हर जगह मिलता है। समझ गए आप लोग? ये रे कान की बाली और चूड़िया घर से लाई हूँ। ठीक है, बहुत सुंदर है ना। और हीरा पाउडर घर से मांगने पर इतना ही मिला है, चलेगा।
उपहार कम और ज्यादा क्या, मंजुला और तुलसा ने जो हम लोगों के लिए किया है उसके बदले हम उसे ये दे देंगे। क्यों माधवी? हाँ माधवी, इस टोकरी को इस दुपट्टे से लपेटो ना, अच्छा लगेगा ना? हाँ पकड़ो इसे। लेकिन अगर हम ये उपहार उसके घर देने जाएंगे और किसी ने हमें देख लिया तो हमें बहुत मार पड़ेगी। एक काम करते, किसी के हाथों से भिजवा देते। हाँ वो देख, वो दोनों आ रहे। भीम, कैसे लोगे? पैसे लेकर भी सौदा नहीं दिया, बहुत गंदे। इनकी दुकान को आग लग जाए, सब राख हो जाए, तभी लोगों को समझ में आएगा। नहीं आनंद भैया, उन दुकानदारों की कोई गलती नहीं, सब लोग समाज से डरते हैं। अगर नहीं डरेंगे तो क्या करेंगे? सुनो, ये उपहार तुम दोनों मंजुला और तुलसा को दे दोगी क्या? हम तुम लोगों को दिया हुआ कुछ भी नहीं लेंगे। ऐसे ही पूरे बाजार में हमें किसी ने दूध चावल कुछ भी नहीं दिया, और अगर किसी ने देख लिया कि हम लोग तुम्हारे साथ हैं तो वो लोग हमारे हिस्से का हवा पानी सब बंद कर देंगे। मंजुला और तुलसा ने हम सबका गौरव बढ़ाया, इसलिए हम सब ने सोचा उसको मिलकर कुछ दिया जाए। लेकिन तुम्हारी बात भी सही है, चल। नहीं रुको, दीजिए, मैं दे दूंगा। शुक्रिया भीम, तुमने कहा था ना पढ़ाई के लिए आवाज उठाओगे तो सब लोग सुनेंगे। मुझ में हिम्मत है और मैंने सबके सामने कह दिया मैं पढ़ना चाहती हूँ। और ये देखो, मैंने किताब खरीदी। अब किताब हाथ में उठा लिया, इन्हें रखना मत, ठीक है? क्या देख रही है उधर? अभी इनमें आग और लगाऊंगा मैं। पैसे लेकर किताब और कॉपी लेके आई है, पढ़ाई करनी है। जो छोटी जात के लोग करेंगे वो सब करेगी तू। वो नरक में जाएंगे, तू भी नरक में जाएगी। रुक, ये ले। पढ़ ले। आइंदा अगर पढ़ाई के बारे में सोचा भी तो हाथ पैर तोड़कर घर में बैठा दूंगा। गांव वालों के सामने तो शर्त हार गए आप, हाँ? और यहाँ आकर अलग राग आलापने लगे। ज्यादा जबान मत चला, चुपचाप बैठ। नहीं बैठूंगी चुप। अरे वहाँ कह देते कि भले हम हार मान गए लेकिन बच्चियों को पढ़ने नहीं देंगे, लेकिन नहीं, वहाँ तो मुंह से एक शब्द नहीं निकला, और यहाँ आकर आप बच्चे में ढोल दिखा रहे हैं। अब तू बहस करेगी मुझसे? हाँ करूंगी, क्योंकि मेरी बच्ची पढ़ना चाहती है और वो पढ़ेगी। सुनाई नहीं देता? क्या बोला मैंने? समझ में नहीं आता? पढ़ाई करनी है, एक बार बोला नहीं करनी पढ़ाई तो नहीं करनी। मैंने कहा ना वो पढ़ेगी। पढ़ेगी, मैं बताता हूँ पढ़ाई करनी है या नहीं करनी। मैं कुछ नहीं चाहती, मैंने कहा ना वो पढ़ेगी, मतलब पढ़ेगी। लेकिन वो पढ़ेगी, कुछ नहीं चाहती। दीदी देखो तो ये बच्चे कितना परेशान करते। अबे इतनी देर हो गई इन्हें जाके। क्या हुआ? भीमा और आनंद गए दूध गुड़ और चावल लाने, अब तक नहीं लौटे। आई आ गए ना, आप कितनी चिंता करती हो? आई, दूध गुड़ और चावल नहीं मिला, लेकिन ये उपहार मिला है। किसने दिया उपहार? बुआ, वो गांव की लड़कियां है ना, उन्होंने दिया। और उन्होंने कहा है कि मंजुला और तुलसा ने उनके पढ़ाई के रास्ते खोल दिए, इसलिए उन्होंने ये उपहार भेजा है।
जल्दी खोलो। अरे वाह, ये तो खीर से भी मीठी और खुशी वाली बात है ना। हाँ? मंजुला, तुलसा, जिंदगी में मिलने वाली हर कड़वाहट को ये मिठास कम कर देगी। आज तक उन समाज वालों से सिर्फ गालियां, दुत्कार और तिरस्कार ही आता रहा है। आज पहली बार उपहार आया है। और वो भी मेरी बेटियों की वजह से। हीमाबाई, समय बदल रहा है। पेंड्या जी, कट्टर सोच लोगों के जहन में इतने अंदर तक बैठ गई है कि बदलाव लाने में बहुत वक्त लगेगा, बहुत संघर्ष होगा, बहुत कुर्बानियां देनी होंगी। तुम दोनों माँ बेटी कान खोल के सुन लो। आज के बाद मुझे पढ़ाई का नाम भी नहीं सुनाई देना चाहिए। और चौका चूल्हा के अलावा कुछ और सोचा, तुम दोनों का ना नामो निशान मिटा दूंगा मैं। पढ़ाई करेंगी। वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। लाला जी की जय हो। जय हो। आओ आओ। मैं दुकान गया था तो पता चला कि आप यहाँ हैं। आपको तो पता है हमारा कभी इस गांव कभी उस गांव काम चलता ही रहता है। जी हाँ जी। हुक्म कीजिए, क्या सेवा कर सकता हूँ मैं आपकी? लाला जी, अंग्रेजी हुक्मरान को आज नहीं तो कल हमारी आवाज सुननी ही पड़ेगी। जरूर। और हम उन्हें अपनी आवाज सुनाकर ही रहेंगे। और आपकी आर्थिक सहायता मिलती रहे तो जल्दी ही अंग्रेजी हुकूमत को हम उखाड़ फेंकेंगे और स्वतंत्र भारत का सपना पूरा होगा। वंदे मातरम। और बोलिए। आप भी कुछ मदद करेंगे? वैसे पहले कभी आपको देखा नहीं। आपका परिचय? जी, मेरा नाम राम जी। बेचारा मजदूर आदमी है, भटकते भटकते यहाँ आ गया। काम की तलाश में था तो मैंने इसे अपने यहाँ रख लिया। ऐसे गरीब, मजदूर और वंचित लोग भी अगर हमारी मुहिम में शामिल हो जाएं, तो जल्दी ही हमारा आजाद भारत का सपना पूरा होगा। स्वराज आएगा, हम आजाद भारत की हवा में सांस ले पाएंगे। चलो भाइयों। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आइए राम जी। ये लोग आजादी की लड़ाई अपने स्तर पर लड़ रहे हैं। सही है गलत मुझे नहीं पता राम जी, पर ये लोग अंग्रेजी हुकूमत से जुड़े हर व्यक्ति से नफरत करते हैं। अगर इनको पता चल जाता आप अंग्रेजी सरकार की सेना के अंदर सूबेदार रहे हैं तो ये शायद आपको यहाँ पर रुकने नहीं देते। इसलिए मैंने झूठ बोला। आगे से आप भी किसी को कुछ मत बताना कि आप क्या है। ये इलाका क्रांतिकारियों का है, समझे? चलो शाबाश शाबाश। अरे रुक क्यों गए? थोड़ा और गहराई करो ना इसकी, थोड़ा इधर से करो। चौड़ाई लो, गहराई लो, क्या कर रहे हो? थोड़ा जल्दी हाथ चलाओ ना भाई। बच्चों, इम्तिहान के फॉर्म को सब लोग बहुत ही सावधानी पूर्वक भरना। सबसे पहले अपना पूरा नाम,
पूरा नाम से तात्पर्य है आपका नाम, आपके पिता का नाम, आपका सरनेम, यानी कि आपका उपनाम। समझ गए? और याद रखना, जीवन भर तुम लोग इसी नाम से जाने जाओगे। आपका नाम, आपके पिता का नाम और आपकी जन्म तिथि का ये सबसे बड़ा प्रमाण होगा। तो बच्चों, सब लोग अपना अपना फॉर्म भरो। आनंद भैया, क्या लिखूं? मेरा नाम भीमराव, बाबा का नाम राम जी और बाबा का उपनाम सकपाल। तो पूरा नाम भीमराव रामजी सकपाल। हाँ तो वही लिख दे, मैं भी वही लिख हाँ, रहा हूँ। आनंद भैया, लेकिन बाबा ने तो कहा था कि सकपाल की जगह अंबावड़ेकर लिखना है। मेरा दिमाग ही नहीं चल रहा। क्या हुआ भीमराव? क्या बातें हो रही हैं? गुरुजी, पूरा नाम क्या लिखूं? भीमराव रामजी सकपाल अंबावड़ेकर। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तुम अपना पूरा नाम लिखो, भीमराव रामजी अंबेडकर। अंबावड़ेकर नाम बोलने में बहुत दिक्कत होती है ना? लेकिन गुरुजी, अंबेडकर तो आपका उपनाम है, तो मैं कैसे लगा लूं? लगा लो भीम। समझ लो तुम्हारे गुरुजी की तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा है। कम से कम इसी बहाने अपने गुरुजी को जीवन भर याद तो करोगी। लेकिन गुरुजी, देखो भीम, तुम कहते हो ना अंबावड़ेकर के नाम से बच्चे तुम्हें परेशान करते हैं, तुम्हें अंबा वड़ा कहते हैं। तो तुम क्या चाहते हो? लोग तुम्हें जीवन भर इसी तरह परेशान करते रहें? अगर तुम अपने नाम के साथ अंबेडकर लगाओगे तो बहुत सारी मुसीबतों से बच जाओगे। फिर आप ही लिख दीजिए मेरा नाम। साहिब मेरे भीमराव, 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 साहिब मेरे। लो, लिख दिया। आज से तुम्हारा नाम है भीमराव रामजी अंबेडकर।
हाँ, आज से मेरा नाम है भीमराव रामजी अंबेडकर। लेकिन भाई तो आपका ही रहूंगा ना। अब तो जीवन भर आपका नाम मुझसे जुड़ा रहेगा। धन्यवाद अपना नाम देने के लिए। आज से मेरे भाई का नाम है भीमराव अंबेडकर। चलो सब बच्चों लोग अपना अपना फॉर्म भरो। आनंद भैया, आप भी लिख दीजिए, आनंद राव अंबेडकर।